हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे जीके के 25 क्वेश्चन। ठीक है, जो जीके जीएस से होंगे और सेट नंबर 21 है। ठीक है, रेलवे, एसएससी, पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, वीडियो को फटाफट शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन हम सभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, अपने टोटल नंबर बता सकते हो कितने सही कर पा रहे हो 25 क्वेश्चनों में से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या बना है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था गाइस, बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट इसका ऑप्शन नंबर ए आगरा। ठीक है, आगरा में था सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का निवास स्थान। ठीक है, ए राइट है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए सेकंड का राइट है ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये आप सभी याद रखिए, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताना आप सभी को। सिंपल है, तीसरे का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलाग पुरस्कार, याद रखिए, बी राइट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। 4 का डी करेक्ट है चतुर्थ योजना। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन में इसका डी राइट है। ठीक है, चतुर्थ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है। तो कौन सी फसल है। 5 का डी करेक्ट है, आपका गेहूं है। ठीक है, याद रखिए, डी राइट है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यानी दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। 6 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, याद रखिए, ए राइट है इसका। ठीक है, एग्जाम में रिपीट हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, तो कौन सा सुल्तान था वो गाइस। 7 का ए करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक था वो। ठीक है, ए राइट है, याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, और सीढ़ियों से गिर कर किसकी मृत्यु गाइस हुई थी, वो था आपका हुमायूं। ठीक है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। 8 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, ए राइट है, याद रखिए, जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका करेक्ट है गाइस ऑप्शन नंबर डी, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। सूर्य के बाद, वैसे सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा आपका सूर्य, उसके बाद वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन में इसका सी करेक्ट है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। नाभिकीय संलयन में निहित है, कई बार कराए क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए, सी करेक्ट है इसका, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। निम्नलिखित में से कॉफी होती है एक। कॉफी क्या होती है गाइस। सी करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन में इसका सी राइट है, उष्णकटिबंधीय झाड़ी। 13 क्वेश्चन क्या देखिए आप सभी। निम्न में से किनका उत्पादन करीबा के मौसम में नहीं किया जाता है। कैसे यहाँ पर खरीफ है। ठीक है, खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 13 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, जौ और सरसों। ठीक है, याद रखिए, सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है।
राष्ट्रपति जी होते, याद रखिए, इसका भी ए राइट है, राष्ट्रपति जी। इसका प्री प्रिंटेड फाइल आप सभी को चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक हो। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन बनना है, निम्नलिखित में से भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है गाइस, भूमध्य सागर, अरल सागर है, ठीक है, याद रखिए ए राइट है इसका, अरल सागर। 16 क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी, वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है, तो कौन है गाइस, 16 का राइट है, भारत का राष्ट्रपति है वह, ठीक है, याद रखिए ए करेक्ट है इसका भी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित हैं, दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित हैं, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, डी करेक्ट है इसका, जिम्नास्टिक, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, चुनाव के उम्मीदवार के लिए कितनी आयु पूरी कर ली हो तब वो चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है। तो 35 ईयर, ऑप्शन में सी करेक्ट 18 का, ठीक है, याद रखिए आप सभी। 19 क्वेश्चन क्या है, भारत के किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है, 19 का ए करेक्ट है, मिश्रित बैंकिंग है, ठीक है, याद रखिए। 20 क्वेश्चन क्या है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है, कौन सा पौधा होता है संयुक्त पर्ण वाला, बी करेक्ट है, नारियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है, ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में मरीचिका या फिर मृग मरीचिका भी बोल सकते हो, किस परिघटना के कारण दिखाई देता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, बी करेक्ट है इसका, याद रखिए आप सभी। 22 क्वेश्चन क्या है, देखिए, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, क्या डिफरेंट आएगा, तो गाइस उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है, ए करेक्ट है इसका भी 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी 23 क्वेश्चन, 13वें दक्षिण एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुए, कहाँ होंगे गाइस, कहाँ पर हुए थे, 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुए थे, 23 का राइट है, काठमांडू यानी नेपाल में हुए थे, ठीक, याद रखिए ए करेक्ट है इसका, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, ए करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ए राइट है, याद रखिए आप सभी। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्या है, देखिए आप सभी, कलिंग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सार्वजनिक लेखन के क्षेत्र में, ठीक, याद रखिए सी करेक्ट है इसका, सार्वजनिक लेखन के क्षेत्र में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, थैंक यू।